प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मनोविज्ञान के अनुसार सीखने की प्रक्रिया माता के गर्भ से शुरू होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। हम दिन प्रतिदिन कुछ कुछ नया सीखते ही रहते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी प्रभावशाली विधियां हैं जिनसे बच्चा स्थायी रूप से अधिगम करता है, स्थायी रूप से सीख लेता है? तो आज हम जानेंगे सीखने की प्रभावशाली विधियों के बारे में, इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग के बारे में। परंतु इससे पहले यदि आपने हिमाचल प्रदेश स्टेट रामानुजन मैथ्स क्लब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए, ताकि बहुत सारे तैयारी कर रहे बच्चे, डीएलएड के बच्चे, बीएड के बच्चे और प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों की हम हेल्प कर पाए। तो आइए हम जाने सीखने की प्रभावशाली विधियां। सबसे पहली विधि है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। इसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। दूसरी विधि है निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग। तीसरी विधि है अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसिंग। परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग और लर्निंग बाय टेस्टिंग। अगली विधि है प्रोजेक्ट विधि द्वारा सीखना, लर्निंग बाय प्रोजेक्ट मेथड। और नेक्स्ट मेथड है अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन। तो ये सभी विधियां हैं जो सीखने की प्रभावशाली विधियां हैं, अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं। यही नहीं, और भी विधियां प्रभावशाली हो सकती हैं, जैसे पीयर ग्रुप लर्निंग, फिर ग्रुप लर्निंग, मैदान में खेलते हुए सीखना, एक्टिविटी गतिविधि करते हुए सीखना। लेकिन इन विधियों को भी प्रभावशाली विधियों में गिना गया है। अब हम एक एक करके प्रत्येक विधि के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। तो साधारणतया यह देखा गया है कि बच्चे अपने हाथों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। ये कार्य कभी सार्थक तो कभी निरर्थक होते हैं। मनोवैज्ञानिकों की माने तो बच्चा जो कार्य स्वयं करके सीखता है उसका अधिगम स्थायी रूप से बना रहता है। तो हम ये जानते हैं कि मनोविज्ञान की बात माने तो बच्चा जो स्वयं करता है उसको शीघ्र भी सीख लेता है और उसको जो अधिगम है वो लंबे समय तक बना रहता है, लंबे समय तक उसको वो बात याद रहती है कि हमने क्या सीखा था। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये बच्चे कुछ अधिगम कर रहे हैं, दोनों बच्चे कुछ लर्निंग कर रहे हैं, कुछ आपस में बात करके सीख रहे हैं। तो ये करके सीख रहे हैं, खुद अभ्यास कर रहे हैं और फिर सीख रहे हैं। उसके बाद लर्निंग बाय डूइंग, ये देखिए बहुत सारी चीजें बच्चे लर्निंग बाय डूइंग द्वारा सीखते हैं। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम सुनते हैं तो भूल जाते हैं, फिर जब हम देखते हैं तो हम याद रखते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो हम समझ जाते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है कि सुन के भूल जाते हैं, देख के याद रखते हैं, और लेकिन जब हम उसको कर लेते हैं तो हम उसे समझ जाते हैं। उसके बाद अगली विधि है निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग। ये क्या विधि है? निरीक्षण करके सीखना या लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। बच्चे जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में वे जल्दी और स्थायी रूप से सीख जाते हैं। इसका कारण है कि निरीक्षण करते समय वे उस वस्तु को छूते हैं या प्रयोग करते हैं या आपस में उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रकार वे एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो जब इंद्रियों का प्रयोग होगा, जैसे किसी सरफेस को उसने परीक्षण करना है, उसने देखना है ये सरफेस खुरदरा है या ये समतल है,
तो जब तक बच्चे उसको छू कर नहीं अनुभव करेंगे तब तक उसे नहीं जान पाएंगे। इसलिए उन्हें उसका निरीक्षण करना ही पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार जैसे हम ये देख रहे हैं, ये बच्चे जैसे आप देख पा रहे हैं, ये बच्चे अपना कूड़ा करकट एक डस्टबिन में डाल रहे हैं, दूसरा बच्चा उसको ऑब्जर्व करता है और वो सीख लेता है कि उन्होंने भी उसको कूड़ेदान में डाला था, तो हम भी उसको कूड़ेदान में डालेंगे। जैसे ये बच्चे ये प्लास्टिक की बोतल्स ले जा रहे हैं, ये बच्ची सफाई कर रही है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं बच्चा ऑब्जर्व करके, निरीक्षण करके सीख लेता है। नेक्स्ट मेथड है अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसिंग। ये क्या होता है? वास्तव में अनुभव से सीखना अर्थात स्वयं करके सीखना है। जब हम किसी चीज को अनुभव करते हैं तो अनुभव तभी कर सकते हैं जब हम उसे स्वयं करते हैं उस प्रक्रिया को। यह किसी और को करते हुए देखकर या किसी को सुनकर या पुस्तक पढ़कर सीखने से बिल्कुल भिन्न है। दूसरों को करते हुए देखने या सुनने या किताबें पढ़ने से हमें किसी भी कार्य की सूचना भर मिलती है, लेकिन जब हम उसको फील करते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तो उसके बारे में हमें पता चल जाता है, हम उसको सीख जाते हैं कि ये प्रक्रिया क्या है। चित्र में आप देख रहे हैं, ये कुछ अनुभव कर रहे हैं, जैसे रोशनी को अनुभव कर रहे हैं, बच्चे बनाए गए हैं, कार्टून बनाया गया है, तो ये बच्चे देख रहे हैं, कुछ पढ़ के देख रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर कुछ अनुभव फील कर रहे हैं। कि जैसे हमने बच्चों को सिखाना कि प्रकाश की सहायता से ही हम देख सकते हैं, तो जब बच्चों को अंधेरे में ले जाएंगे तो उन्हें नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब हम वहां उजाला करेंगे तो बच्चों को दिखाई देगा। तो बच्चे अनुभव करते हैं और अनुभव से उस क्रियाकलाप को सीख सकते हैं, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसिंग। नेक्स्ट मेथड है परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, छात्र इसके अंतर्गत अपनी आवश्यकता के अनुरूप सामग्री का परीक्षण करते हैं तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चे किताब में गिनती को पढ़ते हैं तो प्रथम दृष्टि में पहली बार उसे कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता, परंतु व्यवहारिक जगत में जब बच्चे स्वयं इसका प्रयोग करते हैं तो उनका अधिगम स्थायी रूप ले लेता है। इस विधि को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन एवं नैतिक शिक्षा आदि में प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि के माध्यम से बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास होता है, क्योंकि इस परीक्षण में वे स्वयं प्रयास करते हैं। तो स्वयं करके देखना, स्वयं टेस्ट करना उसको, जैसे बच्चे लैब में टेस्ट करते हैं, आप ये देख पा रहे हैं, बच्चे लैब में स्वयं करके देख रहे हैं। तो जब तक परीक्षण नहीं करेंगे तब तक वो उस लिखी हुई बात को विश्वास नहीं कर सकते कि सच में ही ऐसा होता है कि नहीं होता। तो परीक्षण करके सीखना भी एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विधि है अधिगम करने की। उसके बाद प्रोजेक्ट विधि द्वारा सीखना, लर्निंग बाय प्रोजेक्ट मेथड। इस विधि में प्रत्येक बच्चा अपनी व्यक्तिगत रुचि, ज्ञान और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इससे सीखना सरल हो जाता है। सामूहिक रूप से कार्य करने के कारण उनमें स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, सहयोग और सहानुभूति का भी विकास होता है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं और वह बच्चों को समूह में बांट देते हैं। प्रत्येक समूह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्रोजेक्ट लेने को स्वतंत्र होता है। यहाँ शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि संबंधित कार्य छात्रों के स्तर के अनुकूल हो तथा वे स्वयं बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें। प्रोजेक्ट विधि से संबंधित आवश्यक निर्देश भी देना चाहिए ताकि कार्य ठीक प्रकार से संपन्न हो सके। इस विधि से अर्जित ज्ञान हमेशा स्थायी होता है तथा यह रटने की प्रवृत्ति को भी कम करता है। यह विधि बाल केंद्रित है और बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का इसमें विकास होता है।
ऐसी है प्रोजेक्ट विधि। बच्चे स्वयं करते हैं, जैसे आपने छोटे छोटे बच्चों को प्रोजेक्ट देना हो कि हाँ बच्चों आप सभी सभी नोटों को, सभी करेंसी को इकट्ठा करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस किस समय में कौन कौन सी करेंसी प्रयुक्त की जाती थी, या आपके घरों में वर्तमान समय में कौन कौन सी करेंसी उपलब्ध है। तो बच्चे पुराने नोट, पुराने सिक्के, इसकी कलेक्शन करते हैं और इससे हम उनको इतिहास के बारे में बता सकते हैं, हम उनको उसको गणित के में प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें बच्चा इसमें सीखता है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये शिक्षिका है और बच्चों को सिखा रही है। तो जैसे जैसे शिक्षिका हाथों से इशारे करके सिखा रही है, बच्चे भी वैसे वैसे ही करते हुए दिखते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्र के लिए आदर्श स्वरूप होता है। मनोवैज्ञानिक हैगार्ट महोदय की अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत से यह भी स्पष्ट होता है कि अधिगम की प्रक्रिया अनुकरण के माध्यम से ही सरल होती है। तो यहाँ भी आप दूसरे चित्र में देख पा रहे होंगे कि अलग अलग स्थिति में अध्यापक अलग अलग प्रकार से बच्चे को सिखा रहा है और बच्चा भी वैसे ही अनुकरण द्वारा उसे सीखने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार की विधियां बहुत महत्वपूर्ण है इनको जानना, ताकि बच्चा प्रभावशाली अधिगम कर सके, एक स्थायी रूप से अधिगम कर सके। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।